आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें आपको जितना भी भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यू इस वीडियो में बताया जाएगा। यह जो एमसीक्यू होगा, यह जितना भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसी से एमसीक्यू लिया गया है। यह आपका परीक्षा वाली बुक से एमसीक्यू पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें 700 प्लस क्वेश्चन है, तो इसीलिए शॉर्ट में आपको बताएंगे ताकि 1-2 घंटे में आपको 700 प्लस क्वेश्चन पूरा हो सके, इस वीडियो में पूरा हो सके। तो आप लोग इस वीडियो के पूरे देखिए और अच्छे से ये जो इस वीडियो में बताने जा रही है आपको कब काम आएगा, कब आपको फायदेमंद होगा। जब एग्जाम से 2 दिन पहले आप अगर ये वीडियो देख ले रहे हैं तो आपके लिए यह फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें फास्ट रिवाइज होगा। 2 घंटे में आपको 700 प्लस क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए, भारत संघ इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उन संगठन का नाम बताइए जिनका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ था। कौन सा इनका है? इनका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा। कौन सा आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिनका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हुआ था। कौन सा था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडिया सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? किनको बर्खास्त किया गया था इंडिया सिविल सर्विस द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए उद्धोलोखित में से भारत में जिस राजनीतिक संगठन का स्थापना 1838 में हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपको जमींदारी एसोसिएशन, याद रखिएगा। कब? 1838 में जमींदारी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, याद रखिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। प्यारी चंद्र मित्र निम्नलिखित में से किस संगठन का सचिव थे? याद रखिए। प्यारी चंद्र मित्र निम्नलिखित में से किस संगठन के सचिव थे? यह थे आपको बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, याद रखिएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था? मद्रास महाजन सभा का स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था आपका 1884 में, याद रखिए। 1884 में। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? किसने मांग की थी? द पूना सार्वजनिक सभा द्वारा मांग किया गया था। अब देखेंगे सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड में सुमित करें। इसमें देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन किसने किया था? ये किए थे राधा कृष्ण देव, याद रखिए। राधा कृष्ण देव। कौन? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? ये किया था केटी तलंग। सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन का स्थापना कौन किया था? ये किया था आपको सैयद अमीर अली, याद। सैयद अमीर अली। और सर्वेंट ऑफ इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया एसोसिएशन का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर आपका होगा बी। इसका आंसर बी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन थी? यह था आपको इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, याद रखिएगा। इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार समझाए। तो कौन कौन सा पहला होगा? इसका आंसर आपको डी होगा। देखिए, फर्स्ट होगा बॉम्बे एसोसिएशन, फिर होगा इंडियन लिंक, फिर होगा आपको इंडिया एसोसिएशन, फिर होगा मद्रास महाजन सभा।
नेक्स्ट देखेंगे, देखिए निम्न युग में से कौन सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पे देखिए नहीं, यहाँ पे इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुआ था? लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुआ था? कोलकाता में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुआ था? लंदन में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का स्थापना लंदन में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना कोलकाता में हुआ था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन का स्थापना लंदन में हुआ था। इंडिया एसोसिएशन का स्थापना बम्बई। ये गलत है, इसका आंसर डी। देखिए इसमें इंडिया एसोसिएशन कहाँ स्थापना होता है? मुंबई नहीं, कोलकाता। याद रखिए कोलकाता। तो इसका आंसर 4 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर आपका 4। ये इसमें 2 भी गलत है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कोलकाता में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन या लंदन में हुआ था। या लंदन में किसने किया था? ये दादा भाई नौरोजी ने। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। कहाँ पे? लंदन में। तो इसका ये 2 और 4 गलत है, इसका आंसर डी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लैंड होल्ड सोसाइटी किसने स्थापना किया था? ये द्वारिका नाथ टैगोर ने। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी किसने किया था? यह किया था आपको विलियम एडर्स और एक और व्यक्ति है, उनका नाम याद नहीं है। इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? कोलकाता में आनंद मोहन बोस ने। इंडिया एसोसिएशन, देखिए इंडिया सोसाइटी है, इंडिया एसोसिएशन है, याद रखिएगा। इसने क्या था? एस एन बनर्जी ने। इसका याद रखिएगा, आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखिए आपको 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंडिया लीग का स्थापना कहाँ पे हुआ था? ये आपको बंगाल में हुआ था। इसी को इंडिया लीग को बदल दिया गया था इसी को इंडिया एसोसिएशन बोला जाता था, याद रखिएगा। इंडिया लीग को बाद में इंडिया एसोसिएशन बोला जाता था। इंडिया सोसाइटी जो कि आपका इंडियन लीग का स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार, यहाँ देखिए शिशिर कुमार घोष ने। इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? इसका स्थापना आपको किया था आनंद मोहन बोस। और भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के स्थापना किसने किया था? ये क्या था? सैयद नहीं, इसका किया था आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियटिक एसोसिएशन का स्थापना सैयद अहमद खान। इसका आंसर होगा आपका डी। देखिए उद्धवलिखित युग में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, याद रखिएगा। कौन सा है? आपका होगा ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापना हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में स्थापना हुआ था। रॉयल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823 में हुआ था। लैंड होल्ड सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844, ये गलत है, ये नहीं हुआ था। इसका स्थापना आपको हुआ था 1836 में, याद रखिएगा। 1838 में याद रखिएगा स्थापना लैंड होल्ड सोसाइटी ऑफ बंगाल का 1838 में किसने किया था? द्वारिका नाथ टैगोर ने, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? याद रखिए, भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ये आपको हुआ था 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है आपका असैनिक सेवक। वैसे कौन संस्थापक थे? एक असैनिक सेवक, संस्थापक थे असैनिक सेवक। और संस्थापक था इसका, याद है संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, याद रखिए। कहाँ पे हुआ था ये आपको बम्बई में हुआ था। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष था व्योमचंद बनर्जी, याद रखिए व्योमचंद बनर्जी। इसका संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? कितने? 72। इसका आंसर सी, 72। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? ये आपको हुआ था मुंबई में, याद रखिए, मुंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था, क्योंकि मुंबई में स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना की थी, किसने की थी? A.O. हुम ने। नेक्स्ट देखेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका वायसराय था आपका लॉर्ड डफरिन, याद है, लॉर्ड डफरिन। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने उड़ाया था? ये उड़ाया था आपको लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट देखेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे आपको WC बनर्जी, याद रखिए, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? महासचिव आपको A.O. हुम। स्थापना ये भी किए थे और महासचिव A.O. हुम ही थे, याद रखिएगा। देखिए, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कौन? भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यह था आपको बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से एक समिति का सभापति था, कौन था? ये था आपको मीर डिगवी, याद है, मीर डिगवी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? ये किए थे दादाभाई नौरोजी ने, याद रखिए, दादाभाई नौरोजी ने। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? कौन उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सभी तो उपस्थित, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूलो, याद रखिए, जॉर्ज यूले। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं थे? याद रखिए, कौन एक भारतीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं थे? कौन? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खां, ये भी थे। खान बहादुर गफर खां, ये भी सीमांत गांधी जिसको बोला जाता है, इनको बोला जाता है सीमांत गांधी, याद रखिए। खान बहादुर गफर खां ये भी थे। सर सैयद अहमद ये नहीं थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी? नहीं, एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय लिखेगा तब आप सरोजिनी नायडू लगाएंगे, याद रखिए। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, यस, ये सही है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? कौन नहीं चुना जा सका? यह थे इसका आंसर डी, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिए। ये कभी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस, याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुए? कौन हुए थे? याद रखिए, कौन हुए थे? लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा सर सैयद अहमद द्वारा। अखिल भारतीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, याद रखिए, एनी बेसेंट। अब प्रथम भारतीय महिला वो सरोजिनी नायडू। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना? कब चुना गया था? यह चुना गया था आपको कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, याद रखिएगा। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया? किस अधिवेशन में? आवारी अधिवेशन 1955 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? किस अधिवेशन में? यह किताब के लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 में। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? यह हुआ था आपको बांकीपुर, पटना में। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ये तो बताया गया था बांकीपुर में। अधोलिखित में से किसे 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? किसने पढ़ा था? यह पढ़ा था आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने। देखिए 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? याद है अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी जी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? किन्हें चुना गया था? चुना गया था इसमें से को एनसी लेकर और आईबी सेन को, याद रखिएगा। दो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, किसमें भाग लिए थे बाल गंगाधर तिलक ने? ये लिए थे अमृतसर अधिवेशन 1919 के। राष्ट्रीय अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस अंग्रेज अध्यक्ष ने हिंदी भाषण के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, किसने? ये किया था आपको सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता है। कांग्रेस शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता है। किसने कहा था? ये कहा थे आपको लॉर्ड कर्जन ने। वर्ष 1938 के राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यह की थी आपको सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत के समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया? किस अधिवेशन में? यह किए थे आपको लखनऊ अधिवेशन में, या लखनऊ अधिवेशन में। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसे सुझाव दिया था कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस का समाप्त कर दिया जाए? किसने सुझाव दिया था? यह सुझाव गांधी जी ने। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेपी कृपलानी, याद रखिए जेपी कृपलानी। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? यह था आपको लॉर्ड लिंगटन, बम्बई के, याद रखिएगा। कब? 1915 में। लॉर्ड बिलिंगटन मुंबई 1915 के, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, कौन से अधिवेशन था? यह बेलगाम अधिवेशन 1924। कहाँ? बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? किस अधिवेशन में? यह नागपुर अधिवेशन में। नीचे देखिए, नीचे उन व्यक्ति की सूची दी गई जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तथ्यानुसार उनके क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट को उपयोग करेगा, याद रखिएगा। इसको महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, और बाल गंगाधर वल्लभ भाई पटेल है, और श्रीमती सरोजिनी नायडू है। इसका आंसर पहले होगा महात्मा गांधी, उसके बाद आपको
श्रीमती सरोजिनी नायडू, फिर होंगे आपका उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर सी, इसका आंसर सी होगा। सी लगा, इसका आंसर सी। 1, 4, 2 एंड 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। देखिए, प्रथम अधिवेशन ये गलत है, कोलकाता ने बम्बई में हुआ था। इसका अध्यक्ष दूसरा दादा भाई नौरोजी ने किया था, सही है। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों लखनऊ 16 अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो इसका आंसर आपका सी, 2 और 3 दोनों सही है। देखिए, जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गया था, किस अवसर पर गया था? यह आपको कहा था भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में। जनगण मन। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था, याद रखिएगा। देखिए, वंदे मातरम आपको किया गया था 12वां अधिवेशन, कहाँ पे? कोलकाता में। याद रखिए, कोलकाता में कब? 1996 में 1896 में वंदे मातरम गाया गया था और 1911 में जनगण मन गाया गया था, याद रखिएगा। 96 में कौन सा अधिवेशन? 12वां अधिवेशन, याद रखिए, कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर M.A. अंसारी, यह मद्रास के अधिवेशन में थे। और पुरुषोत्तम दास टंडन, ये कहाँ पे? नासिक के अधिवेशन में थे। सरोजिनी नायडू, ये कहाँ के अधिवेशन में? कानपुर के अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा के अधिवेशन में। इसका आंसर सी। तो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरोजिनी नायडू कांग्रेस का अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी? नहीं, प्रथम भारतीय महिला थी। C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन हुम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने, ये भी सही है। और अल्फ्रेड वेब 1894 के कांग्रेस अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ये भी गलत है। इसका आंसर आपका होगा 2, 4, याद रखिए, 2, 4। इसमें क्या लिखा है सही? सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे अध्यक्ष नहीं थे, संस्थापक थे। नहीं, इसका बोल रहे हैं, इसका। इसमें अध्यक्ष नहीं थे, संस्थापक थे। तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर 2 और 4 होगा। इसका आंसर बी। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था। कहाँ पर समझौता हुआ था? यह हुआ था 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? ये किया था आपको AC मजूमदार ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 60वां क्वेश्चन। दिसंबर 1916 के इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। कहाँ पे? ये आपको लखनऊ में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1912 में। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्प निम्नलिखित में कौन था? यह था आपको एनी बेसेंट, याद रखिए, एनी बेसेंट। अतिवादियों एवं उदारवादियों का पुनर्मिलान फिर से दोबारा मिलाया गया था कब? 1916 में, एनी बेसेंट के समय। वर्ष 2016 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसके समझौता कराया गया था? किसके समझौता कराया था? ये कराया गया था आपको BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? कौन सा निर्णय लिया गया था? यह लिया गया था मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार किया गया था। कौन सा? कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ, 1916 के अधिवेशन में लखनऊ में।
कांग्रेस का प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, ये किस वर्ष था? 1916। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? कौन सा काल प्रदर्शित करता है? यह 1916 से 1922 तक। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन का विषय में असत्य बताए? अंबिका चंद मजुमदार अंबिका चरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। यही पहली गलत हो गया है। ये किए थे। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार नहीं किए थे, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ये होगा। गलत पूछा है, असत्य पूछा है। निम्नलिखित देखिए, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों की समस्या का अवगत कराया था? कौन सा अधिवेशन में? यह अधिवेशन आपको था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। निम्नलिखित में किस 1904 में लगातार बार 200 शासन देने पर बल दिया? स्वशासन देने पर बल दिया। निम्नलिखित के 1900 लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया कौन था? यह था दादा भाई नौरोजी ने। इनमें से कौन सा उर राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेता में से नहीं है? राष्ट्रवाद के या आपको लोकमान्य तिलक, बीपी चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, तीनों थे। फिर नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। कौन थे? ये आपको शहरी क्षेत्र के, याद रखिएगा। अधिकतर नरपंथी नेता शहरी क्षेत्र के, गांव के तो बहुत ज़्यादा ग्राम दल के नेता थे, याद रखिएगा। सभी तो अधिकतर स्वतंत्रता सेनानी ग्रामीण से ही उठकर आए थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी यह आपका राजवंशवाद आंदोलन। मतलब इनका कोई भी काम के लिए ब्रिटिश को किसी पत्र के द्वारा या किसी चिट्ठी या पत्र के द्वारा लिखकर किसी काम को मांगते थे, याद रखिएगा। और ग्राम दल के नेता का क्या काम था? यह किसी चीज को बहिष्कार करना, आंदोलन करना, शांति तरीके से आंदोलन करना, उससे ही किसी चीज को मनवाते थे। किसी बहिष्कार कर दिए, किसी चीज को नहीं मानना, अपना अनशन पर बैठ गए, ये सब काम ग्राम दल के नेता कर रहे थे, याद रखिएगा। और क्रांतिकारी नेता क्या था? बंदूक, बम, गोला बारूद से ही काम कर रहे थे, तो उसको क्रांतिकारी कह दिया गया। निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप नरम दल और ग्राम दल का उद्भव हुआ? कौन सा? आपको स्वदेशी आंदोलन समय कब हुआ था? 1905 में। निम्न में से कौन सा उग्रपंथी नहीं थे? कौन नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? कौन स्वदेशी के समर्थक थे? सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। नहीं, गलती, सुभाष चंद्र बोस, ये अरविंद घोष, याद है, स्वदेशी के समर्थक, याद रखिएगा। सुभाष अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस नहीं, अरविंद घोष। निम्नलिखित में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? कौन नहीं था? आपको बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रीय आंदोलन निम्न में से किसको नवदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? किसे? बाल गंगाधर तिलक को, याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक जी को। महाराष्ट्र के गणपति पर्व का श्री गणेश किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने किसको अशांति का जनक कहा? किसे कहा था? ये कहा था आपको वैलेंटाइन सिरोल को, याद रखिएगा, वैलेंटाइन सिरोल को। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक ने मेरी दिलचस्पी है? किसने कहा था? यह मैक्स मुलर ने कहा था, मैक्स मुलर ने। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था। कितने साल का जेल हुआ था? 6 साल के लिए। निम्नलिखित में से
किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव को ऐसा कार्यकलाप किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उनका स्वरूप राजनीतिक हो गया? कोच ने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया? किसने किस पे लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। याद रखिए, भारतीय कांग्रेस पर किसने भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना और विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया था? किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किस पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार के बाद ही उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिए थे? किस आंदोलन में? बरदोली आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के ग्राम दल के संबंधित थे? कौन सा ग्राम दल के संबंधित थे? ये था आपको अरविंद घोष, दादा नौरोजी, सब गोखले, सब नरम दल के नेता थे। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। कौन नहीं थे? गोखले जी। याद रखिए, गोखले जी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ग्रामपंथियों के प्रवाहाधीन आए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ग्रामपंथियों के प्रवाहाधीन आय क्या था? आया था ये आपको 1906 के बाद। याद, 1906 के बाद ग्राम दल। तो किसी में बंटवारा हो गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी से जुड़ा नहीं था? कौन जुड़ा नहीं था? लाला लाजपत राय। याद रखिए, लाला लाजपत राय एक ग्राम दल के नेता थे। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। इसका कारण था यहाँ देखिए, उग्रवादी की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति से। याद रखिएगा, इसका आंसर डी होगा। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक को अर्थी उठाई थी? किसने उठाया था बाल गंगाधर तिलक का अर्थी? शौकत अली ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? कौन सा? एक करता को संविधान साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। याद है, सांप्रदायिकतावादी थे। उन्होंने धर्म और राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। इसका देखिए, ये नहीं गलत है, ये सही है। याद रखिएगा, इसका आंसर डी होगा। सॉरी, ये गलत और सही है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने कैसे गणेश पूजा और बहुत सारा ऐसे पूजा किए थे, इसीलिए इनको धर्म के राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। धर्म को गंगाधर तिलक सांप्रदायिक करता थे, ये तो नहीं थे। या ये गलत होगा, ये सही होगा। 8 सही होगा, 1 गलत होगा। इसका आंसर डी होगा। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना? किसे लाला लाजपत ने अपना राजनीतिक गुरु? किनको माना? ये माना था आपको मैजिनी को। याद रखिए, मैजिनी को। इसीलिए यह उग्रवादी नेता थे। याद रखिएगा। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? किसने कहा था? यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 6 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है आपको बंगाल के विभाजन से। याद रखिएगा, बंगाल के विभाजन से। बंग भंग विरोधी आंदोलन का आरंभ किस स्थिति के हुआ था? यह हुआ था आपको 7 अगस्त 1905 को। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था?
अस्थायी बंदोबस्त पहले हुआ था बंगाल विभाजन, याद रखिए बंगाल विभाजन पहले हुआ था आपको अस्थायी बंदोबस्त, फिर हुआ था सहायक संधि, फिर हुआ था हड़प नीति, फिर हुआ था बंगाल विभाजन। याद सहायक संधि नहीं सॉरी अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? कर्नवालिस ने। सहायक संधि किसने? वेलेजली ने। हड़प नीति के डलहौजी ने। और बंगाल विभाजन किसने? कर्जन ने। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्यतः अप्रभावित रहा? कौन रहा? आपको कृषक और मुसलमान। देखिए स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहा। नेक्स्ट देखेंगे, बंग भंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किसने सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मना था? किसके सुझाव पर? ये मना थे रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? कौन था लेफ्टिनेंट गवर्नर? ये था सर एंड्रयूज फ्रेजर। 1905 में बंगाल विभाजन के वायसराय ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। वांग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यह स्वदेशी आंदोलन। याद है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचना था एवं पूर्व तथा पश्चात मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? आलोचक था, याद रखिए कौन? यह था आपका R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसे बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? एक किताब को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। याद रखिएगा, बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में मनाया गया था। कब यह मनाया गया था? आपको 1905 में। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 107 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ये दिया था आपको कृष्ण कुमार मित्र ने। याद रखिएगा कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था क्या क्यों किया गया था? ये किया था बंगाल राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए, ताकि जैसे क्या होता था बंगाल में वहाँ पर क्रांतिकारी ज़्यादा और उग्रवादी ज़्यादा वहाँ पनपते थे। इसी कारण सोचा क्या कि इसको अलग कर देंगे तो इस पर ज़्यादा कंट्रोल कर लेंगे। कंट्रोल करने के बाद पूरे जगह पूरे भारत पे कंट्रोल नहीं होगा, भारत के लोग इससे दुखी नहीं होगा। इसी कारण सोचा कि बंगाल को अलग कर देंगे, उसके बाद में कंट्रोल कर लेंगे। यही सोचकर बंगाल को विभाजन कर रहे थे। याद रखें किसने? अंग्रेज। नेक्स्ट देखेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था? बंगाल, यह आपको बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? 1911 में। याद रखिए 1911 में। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो गया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कब तक बना रहा? यह बना था आपको बना रहा बी में। देखिए सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार के कर्जन को अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। याद रखिएगा इसका आंसर बी। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? इसका कारण क्या था? इसे लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन, यही तत्कालीन कारण मेन कारण था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यक्रम आरंभ किया? बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादी कौन सा? स्वदेशी आंदोलन, बाइकॉट, इसका आंसर, और राष्ट्रीय शिक्षा। याद रखिए इसका आंसर डी आंसर होगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था आपको चिदम्बरम पिल्लई ने। याद रखिएगा चिदम्बरम पिल्लई। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था?
स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? ये किया था आपको सैयद हैदर राजा ने। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? किस आंदोलन के समय? स्वदेशी आंदोलन के समय। देखिए, भारत के प्राचीन कला परंपराओं एवं पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। किसने की थी यह स्थापना? अरविंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे। किससे जुड़े थे? ये जुड़े थे आपको स्वदेशी आंदोलन से। याद इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार लगाइए। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं है, देख लीजिए, नहीं है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे, ये भी सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, याद रखिएगा। स्त्री ने भाग लिया था, याद रखिएगा। आंदोलन ने बंगाल के किसान को न तो अधिक प्रभावित किया, न ही वे इसमें शामिल हुए, ये भी सही है। यह बंगाल तक सीमित नहीं, पूरे इंडिया तक था। इसका आंसर डी होगा, गलत, ये गलत है। स्वदेशी की भावनाओं को ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? या नहीं है, यहाँ देखिए। लियाकत हुसैन ने 12 साल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था, ये गलत है, यही गलत है। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया था, ये सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज का स्थापना 1906 में हुआ, जिनका प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे, ये भी सही है। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव के सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था, ये भी सही है। तो इसका आंसर ये होगा। आप देखेंगे 121 नंबर। कांग्रेस के मन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का व्यक्त किया था? ये क्या था? बनारस अधिवेशन 1905 में स्वराज शब्द का मतलब स्वराज मतलब स्वशासन। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने किया था? ये किए थे आपको दादा भाई नौरोजी ने, याद रखिए, दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय कांग्रेस के 1905 बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? ये किया था आपको एक गोपाल कृष्ण गोखले ने, याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? स्वराज शब्द का सबसे प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने, याद रखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया, याद रखिए, कब रखा गया था सर्वप्रथम? यह रखा गया था आपको दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? या कौन था सबसे प्रथम भारतीय? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, याद रखिए। कहाँ के? गुजरात के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। उन्नीस 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत के वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? ये किया था आपको दादा भाई नहीं, आर.वी. घोष, याद रखिएगा, आर.वी. घोष। आर.वी. घोष, इनका नाम क्या था? रास बिहारी बोस, याद रखिए, रास बिहारी बोस, याद रखिए। कब किए थे ये? 1907 में। कहाँ पे हुआ था? सूरत में। कहाँ पे हुआ था? सूरत में, याद रखिए। 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? सूरत में। किसने किया था अध्यक्ष? इसका अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? ये किया था आपको तिलक ने। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस विभाजन की प्रतिक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन के रणनीति पर कांग्रेस
आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त में से सही। तो इसका आंसर होगा सही। कांग्रेस आंदोलन के रणनीति पर और कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन के लोगों के भागीदारी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वर्ष 2006 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन के 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में कांग्रेस ने अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्प को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकार करने के पक्ष पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं है? तो इसका आंसर बंगाल विभाजन को रद्द करना। बहिष्कार था, स्वदेशी था, राष्ट्रीय शिक्षा था। निम्नलिखित में से कौन कथन दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? नहीं है, सत्य नहीं है। देखिए, इन्होंने पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, ये भी सही दादाभाई नौरोजी ने लिखा था। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया, ये भी सही था। उन्होंने बम्बई के महिला शिक्षा की नींव रखी, याद रखिए, बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी, ये भी सही है। वे विशिष्ट पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे, ये गलत है, डी इसका आंसर होगा। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दोनों भागों में विभाजित हो गए? कब हुए थे? सूरत अधिवेशन में। कब हुआ था? सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन का अध्यक्षता किसने? रासबिहारी बोस ने। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? विभाजन का मुख्य कारण था आपको अंग्रेज सरकार के साथ नवपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरणपंथियों में विश्वास का अभाव। ये सही था, अभाव था, चरणपंथी का अभाव था। दादाभाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य? यहाँ सत्य पूछा गया, असत्य। वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, सही है। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था, ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोप्तर का आरंभ किया, ये भी सही है। उसने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षता की, गलत है, 3 बार। अठारह वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री और 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री। अब 31 वर्ष के आयु में रॉयल कमीशन समक्ष अग्रणी प्रभाव, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इम्पेरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसने महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनी कार का वर्णन किया है, किनका किया है? ये गोपाल कृष्ण गोखले को, याद रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, याद रखिएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपको 1906 में। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। निम्नलिखित में किसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? यह स्थापना किया था आपको नवाब सलीमुल्लाह खान ने, याद रखिए, ढाका में। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था कराची में। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, किसने किया था? यह अमीर अली की अध्यक्षता में हुआ था, याद रखिएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपको ढाका में। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान की शिष्टमंडल का प्रार्थना की, किसने किया था? ये मुसलमान के लिए पीटक निर्वाचन के लिए। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी तथा चमपंथी
अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेता थे। सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गठन के समय सैयद अहमद खान ने इनका विरोध किया था। ये भी से विरोध किया था सैयद अहमद खान ने। 1906 में गठित भारतीय मुस्लिम लीग की बंगाल विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाने जाने का प्रबल विरोध किया। विरोध नहीं, समर्थक किया था। याद है, समर्थक किया था। आंसर सी होगा। देखिए, लीग ने कांग्रेस में मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगने के अधिकार को मनाने से मना कर दिया। वैसे अधिकार अकेली मुसलमान लीग का ही था। यह था आपका एक सही है, दो गलत है। इसका सी। 1909 में इंडिया काउंसिलिंग एक्ट किस बात के व्यवस्था की गई थी? याद रखिए, 1909 में इंडिया काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? यह किया गया था आपको सांप्रदायिक प्रतिनिधि। याद रखिएगा। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? कब किया गया था? यह किया गया था आपको 1912 में। याद है, 1912 में बंगाल से बिहार भी अलग हुआ था। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी, उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। ये लॉर्ड हार्डिंग था। याद देखिए। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। किसके राजकीय पर बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग पर। याद है, लॉर्ड हार्डिंग पर। दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई था? यह घोषित किया गया था आपको 1911 में। और स्थानांतरित कब हुआ था? 1912 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया गया था आपको? 1909 में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद का बीज और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, कौन था? यह आपको विधान सभाओं में मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किसने मित्र मेला संघ को शुरुआत किया था? किसने किया है शुरुआत? ये किए थे आपको विनायक दामोदर सावरकर ने। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? इसके साथ आपको प्रफुल्ला चौकी के साथ है। इन्हीं ने इस स्वयं को आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस फांसी मिला था उनको। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन किया गया था। कहाँ से? महाराष्ट्र से। याद रखिए, महाराष्ट्र से। किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। क्रांतिकारी की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने किया था? वीरी सावरकर ने। निम्नलिखित में से किसे बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? किसने किया था? एस चित्तरंजन दास ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। किसने किया था युगांतर पार्टी का? जतिन नाथ मुखर्जी ने। यह बंगाल के थे। याद रखिए, बंगाल के क्रांतिकारी संगठन। वरिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का बंगाल का में जन्म दिया था। कौन सा? अनुशील समिति बंगाल में। वह कौन थे जिन्हें अनुशील समिति का स्थापना की थी? उनको किसने किया था स्थापना? यह किया था आपको पी मित्र ने। याद रखिएगा। देखिए, वरिंदर घोष किससे संबंध है? यह आपको अनुशील समिति बंगाल में है, से संबंध है। स्वतंत्र आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य वर्रा डकैती का स्थान है। कौन था? ये पूर्वी बंगाल। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये 1908 में।
1907 में, सॉरी 1907 में, नहीं 1908 सही है, 1908 में, याद रखिएगा 1908 में। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था? कब किया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्थापना? 1925 में। अनुशील समिति थी नारी उत्थान के प्रति, विधवा ये भी नहीं था, मजदूर क्या, एक क्रांतिकारी संगठन। डी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? किस आंदोलन दिया गया था? यह क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन वीडी सावरकर के बारे में सही है? उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन स्थापना, सही है। भारतीय राष्ट्रवादी को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैगजीनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है। उन्होंने भारत का स्वतंत्र संग्राम 1947 नामक पुस्तक लिखी, किसने? वीडी सावरकर, ये भी सही है, ये भी सही है। ब्रिटिश कैद में मुक्त होने के लिए वे एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, ये भी सही है, मतलब इसका आंसर ये होगा। अब 168वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन था जो ककोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? कौन थे वो थे आपको चंद्रशेखर आजाद, याद, चंद्रशेखर आजाद वो बच गए थे। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में थी? राम प्रसाद बिस्मिल के, याद रखिएगा। निम्नलिखित क्रांतिकारी में कौन ककोरी षड्यंत्र केस में नहीं जुड़ा था? कौन नहीं जुड़ा था? ये भगत सिंह नहीं जुड़े थे, याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल जुड़े थे, रोशन सिंह जुड़े थे, और अशफाकुल्लाह खां ये भी जुड़े हुए थे। ककोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था आपको 1925 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 172 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ककोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? कौन थे ये वकील? थे आपको जगत नारायण शुक्ला, याद है, जगत नारायण मुल्ला ने, याद रखिएगा, जगत नारायण मुल्ला। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार ने ककोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? किसे चढ़ा गया? राम प्रसाद बिस्मिल को। 174 में क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसका कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल ने यह पंक्तियाँ लिखा था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था? किस वर्ष हुआ था? आपको याद रखिएगा 1924 में। यही जाकर आपको आगे चलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक हिंदुस्तान आगे बताएंगे इस क्वेश्चन में। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारी में किस एक ने पीते हुए दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया? कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा। किसने कहा था? यह कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, याद रखिए, बिस्मिल ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, देखिए क्या स्थापना नेता में से कौन थे? ये थे आपको सुभाष चंद्र बोस भी नहीं थे, भगत सिंह। कब हुआ था? 1928 में, याद रखिएगा। एक था आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है। ये दोनों में अंतर है। देखिए इसमें 3 वर्ड है, इसमें 4 वर्ड अंतर है। 3 वर्ड में पहले होगा 1924 में, 4 वर्ड वाला पहले 1928 में होगा, याद रखिएगा। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया? किसने किया था? ये किया था चंद्रशेखर आजाद ने, याद है, चंद्रशेखर आजाद ने। और सचिंद्र सन्याल द्वारा कौन सा स्थापना किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 1928 में हिंदुस्तान
सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको फिरोज शाह कोटला में, दिल्ली में। याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में, दिल्ली में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित थी, किसने गठित किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। हिंदुस्तान रिपब्लिक गठन के स्थापना की गई थी, कब की गई थी, कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था आपको कानपुर में, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन का, याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट आ जाएगा तब दिल्ली में हुआ था, यार सोशलिस्ट लग जाएगा तो दिल्ली में, डायरेक्ट रिपब्लिक होगा तो कानपुर में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये आपको स्थित है आपको फिरोजपुर में, याद रखिए फिरोजपुर में। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? कौन सदस्य नहीं था? ये आपको शिव शर्मा। और नीचे देखेंगे प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ये दिया था आपको सरदार भगत सिंह। याद, इनकलाब जिंदाबाद सरदार भगत सिंह ने नारा दिए थे। देखिए, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज से कैसे मार डाला था? मुठभेड़ में सैनिक जीप के कुचलने से। याद है कब? यह मुठभेड़ में मर रहे थे, याद रखिएगा। किसने कहा था दरो दीवार से हसरत की नज़र करते हैं और खुश रहो अहेले वतन हम तो सफ़र करते हैं? किसने कहा था? ये कहा था आपको वाजिद अली शाह ने। निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? किसने फेंका था? इसमें भगत सिंह थे और राजगुरु, इसमें कौन? राजगुरु नहीं थे और सुखदेव भी नहीं थे, बटू केशवर दत्त थे। याद है, भगत सिंह और बटू केशवर दत्त थे। याद है, इसका आंसर होगा आपका डी। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र में शहीद थे कौन? आयु के शहीद थे कौन स्वतंत्रता संग्राम में? खुदीराम बोस। याद रखिए कब? 1908 में। देखिए, चटगांव आर्मी रेड से इनमें से कौन संबंधित है? याद है, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित है? तो ये थे आपको सूर्य सेन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गया था? आपको फांसी दिया गया था आपको 23 मार्च 1931 को। याद रखिए, इंपॉर्टेंट, 23 मार्च 1931 को। मुजफ्फर अहमद S.A. डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद हुए गए थे? या कैद किए गए थे किस षड्यंत्र के लिए? आपको कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? किसने धावा आयोजित किया था? ये किया था आपको सूर्य सेन ने। याद रखिएगा, चटगांव अस्त्रागार धावा। निम्नलिखित इनमें से सही सुमित नहीं है तो कौन सा? हावड़ा षड्यंत्र आपको 1910 में हुआ था, अभी सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण आपको 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 में और 1930 में हुआ था, ये सही है। ककोरी षड्यंत्र प्रकरण आपको 1924 में नहीं हुआ था, 1925 में हुआ था। तो इसका आंसर डी होगा। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषता है? किसने कहा था? ये कहा था आपको भगत सिंह ने। याद रखिए, भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? किसने चलाई था गोली? ये चलाया था आपको बीना दास। याद रखिए, बीना दास। लाहौर षड्यंत्र कांड निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुआ था? किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुआ था? ये थे बटुकेश्वर दत्त को। बटुकेश्वर दत्त जी को फांसी नहीं हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे, या कौन थे? तो ये थे आपको अशफाकुल्ला खान, याद रखिए अशफाकुल्ला खान। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? कौन था उग्रवादी? तो ये आपको बिपिन चंद्र पाल। ये विनम्र दल के नेता थे, याद रखिएगा नर्म दल के नेता थे। नीचे दिए गए मुकदमे की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट प्रयोग करते हुए उनके तिथि अनुसार सही क्रम में चयनित करें। देखो, फर्स्ट होगा लाहौर मुकदमा, फिर होगा कानपुर मुकदमा, फिर होगा आपका ककोरी मुकदमा, फिर मेरठ मुकदमा। इसका आंसर सी। जेल में भूखे हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वो कौन थे? वो जतीन दास, याद रखिए जतीन दास। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? या कहा जाता है आपको अरविंद घोष को, याद रखिए अरविंद घोष को। जतीन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? कौन सा आरोप में? ये लाहौर षड्यंत्र में। ककोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? यह हुआ था गोविंद वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। याद रखिएगा गोविंद वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ककोरी षड्यंत्र का गठित किया गया था। सूची मिलान करें। चटगांव शस्त्रागार हमला कौन किया था? एक ही था आपको किया गया था, ये आपको एक का थ्री होगा राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिएगा। ककोरी षड्यंत्र आपको वासुदेव नहीं, इसमें यहाँ से मिल जाएगा। एक थ्री, देखिए इसका होगा, अरे यार इसका देखिए चटगांव शस्त्रागार हमला कौन किया था? सुरेश सेन। ककोरी षड्यंत्र कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर षड्यंत्र का कौन था? जतीन दास। गदर पार्टी का लाला हरदयाल। इसका आंसर आपको सी होगा, देखिए सी। देखिए जतीन दास भूख हड़ताल से, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान, और भगत सिंह फांसी द्वारा, और कल्पना दत्त आजीवन कारावास से उनका डेथ हो गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपको एक का 2 3 4 1। इसका आंसर बी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए एक कूट और प्रयोग करके क्रांतिकारी गतिविधियों को लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। अभिनव भारत, अनुशील समिति, द नेशनलिस्ट, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। इसका आंसर आपको 1 2 होगा, या 1 2। भारतीय अभिनव भारत और अनुशील समिति, ये दोनों क्रांतिकारी संगठन थे। अभिनव भारत महाराष्ट्र में और अनुशील समिति कहाँ पे? यह बंगाल में। इसका वीर सावरकर जी ने अनुशील समिति का गठन किए थे। इसमें थे अनुशील में थे वरिंदर कुमार घोष, याद रखिए वरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। वरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। 7 नंबर देखेंगे, देखिए चटगांव आर्मरी रेड कौन किए थे इनको? इसको कल्पना दत्त, याद रखिएगा। अभिनव भारत यह सावरकर जी, अनुशील समिति अरविंद घोष, और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। इसका आंसर हो गया ए। 108 देखेंगे क्वेश्चन। 108 आपका देखिए, रिवोल्ट ग्रुप सुरेश सेन के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक सेशन, यह आपको भगत
भगत सिंह, ये रहा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद द्वारा। और भारत नौजवान भारत सभा भगत सिंह द्वारा। कैसा आंसर आपको डी होगा, डी। नेक्स्ट देखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, ये भी सही है, दोनों सही है। इसका आंसर सी। देखिए, अभिनव भारत ये किए थे जी.डी. सावरकर जी ने। इंडियन रिपब्लिक आर्मी एस सेन ने। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये किए था आपको सन्याल, डी का थ्री। इसका आंसर डी होगा, डी। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी कौन किए थे? इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सेन, याद रखिएगा। मित्र मेला कौन? बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत सारा मिलान वाला क्वेश्चन है। देखिए, अभिनव भारत समाज सावरकर जी ने। अनुशील समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी हरदयाल सिंह। स्वराज पार्टी सियादास चितरंजन दास। इसका आंसर 4, 1, 2, 3 डी सर। और देखेंगे 212 नंबर क्वेश्चन। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का आरंभ किसने किया था? ये किया था आपको श्याम कृष्ण वर्मा जी ने, याद रखिए, श्याम कृष्ण वर्मा जी ने। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी का स्थापना। इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना कब हुआ था? यह हुआ था आपको 1905 में। लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना कब किया गया था? लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना कब किया था? यह किया गया था आपको, किसने किया था? सॉरी, किसने किया था? या श्याम कृष्ण वर्मा ने। देखिए, इन्होंने किसने गदर पार्टी का गठन किया था? लाला हरदयाल जी ने। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? गदर पार्टी का स्थापना हुआ था 1913 में। गदर आंदोलन का स्थापना किया गया था कब? गदर आंदोलन का स्थापना की थी कौन? गदर आंदोलन का यह किया था आपको सोहन सिंह भाकना ने। गदर पार्टी का स्थापना हुआ था कहाँ पे? यह हुआ था आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? कौन था गदर पार्टी का सभापति पहला? सोहन सिंह भाकना। देखिए, गदर पार्टी का पत्र गदर था, यह था आपको एक साप्ताहिक पत्र, याद एक साप्ताहिक पत्र। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था, कहाँ आधार स्थल था? इनका आधार स्थल था आपको पश्चिम अमेरिका। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? यह आपका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, यूएस में। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका महत्वपूर्ण कारण था आपका प्रथम महायुद्ध के शुरुआत होना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 224 नंबर क्वेश्चन। गदर पार्टी क्या था? गदर पार्टी एक भारतीय एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, ये सही है। इसका आंसर 1A। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसमें प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? कहाँ पे बनी थी? ये बने थे आपको अफगानिस्तान में। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? यह फहराया था आपको स्टूअर्ट घाट में, याद रखिएगा। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? तो यह आपको भिकाजी रुस्तम कामा जी। देखिए, निम्नलिखित में किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? कौन? ये फहराया था आपको, हाँ, भिकाजी कामा जी ने। मैडम भिकाजी कामा जी ने से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, याद रखिएगा। मैडम कामा जी ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ये आपको गलत है फर्स्ट। मैडम कामा दादाभाई नौरोजी जी के निजी सचिव रही,
ये सही है। मैडम कामा के माता पिता फारसी थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर 2 होगा। मैडम बीकाजी कामा एस बरकतुल्ला BVS अय्यर और AN राय में क्या बात समान थी? यह आपका सभी अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन का अग्रणी सदस्य थे। क्रांतिकारी एक दल के ने काबुल में स्वतंत्र भारत का, ये नहीं है, स्वतंत्र भारत का नहीं था, ये गलत है। ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के से बाहर का विविध देशों में काम करते थे, ये सही है आपका। इसका आंसर सी होगा 130 का, 230 का सी होगा। निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिससे विदेश में गणतंत्र सरकार की स्थापना की थी? कौन? यह था आपको महन प्रताप, अफगानिस्तान में, याद रखें। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? कौन थे इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी? याद रखिएगा, रास बिहारी बोस, याद रखिए, रास बिहारी बोस। निम्नलिखित में से कौन कामा घाटा मारू घटना से संबंधित था? कौन? यह था आपको बाबा गुरदीप सिंह। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए 234 नंबर क्वेश्चन, कामागाटा मारू क्या था? यह एक जहाज था। निम्नलिखित में से किस युग में इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिला? किसको मिला था? यह मिला था आपको मदन लाल डीगरा एवं उधम सिंह को। तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया। कब मिला दिया गया था? 1918 में, याद है, 1918 में। 1916 में अलग अलग जगह पर बनाए गए थे, दोनों गोटा अलग अलग होम रूल बनाए थे अलग अलग जगह पर। 17 नंबर देखेंगे, 237 नंबर, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे? कब? यह आप कांग्रेस का 16 का लखनऊ अधिवेशन में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था, कौन कौन सा आंदोलन था? यह था आपको होम रूल आंदोलन, याद रखिए। कौन सा? बी आंसर है 238 का होम रूल आंदोलन, बी आंसर है। देखिए 1915 से 16 में 2 होम रूल आरंभ की गई थी। नेतृत्व कौन करता था? तिलक और एनी बेसेंट। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल की स्थापना में नहीं था? किसका स्थापना था? ये भी थे, एनी बेसेंट थे, और एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, याद रखिए, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी थे। TS ऑकलैंड नहीं थे, याद, ऑल कॉट नहीं थे, याद रखिएगा, डी आंसर। और 241 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? कौन जुड़ा नहीं था? ये भी जुड़े थे, ये भी जुड़े थे, ये भी जुड़े थे, और CR दास नहीं जुड़े थे। इसका आंसर ये होगा। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही थी कहाँ से? ये गिरी शासन आंदोलन से, यार, गिरी शासन आंदोलन से। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना बनाई। इसका आंसर ये होगा, याद रखिएगा। आंदोलन के नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया था। ये सब गलत है, सब गलत है। 244 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, होम रूल लीग के समान निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो इसका आपको सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914 से 15 में प्रस्तुत किया था, ये भी सही है। तिलक ने होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत और बिहार के सीमित था, ये भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये भी सही है। इसका आंसर देखिए, लास्ट ईयर डी होगा इसका आंसर। इसका आंसर डी, तिलक और एनी बेसेंट मतभेद से उपरांत दोनों लीग बनी थी। ये गलत है, गलत बात लिखा है, आंसर डी होगा। निम्नलिखित कौन फेबियन आंदोलन से प्रस्तावक था? याद रखिए, कौन फेबियन आंदोलन से प्रस्तावक था? कौन था? यह था आपको एनी बेसेंट। एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन आरंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा आपको डी। नहीं, संस्थापक नहीं थी, इसमें शामिल थी, याद रखिए, आंसर सी होगा, सी, गलत बोलते डी। महात्मा गांधी के
पदार्पण से पूर्व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित किया गया था? आपको 1998 इटली अबिसियन युद्ध ने, चीन के बॉक्सर आंदोलन से, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन से, रूस जापान युद्ध से जापान के विजय से। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित थे? इस चारों से थे, याद रखें। चीन के बॉक्सर आंदोलन से भी, और इटली अबिसिनिया युद्ध से भी, और रूस जापान के युद्ध से भी। याद रखें, आंसर डी होगा। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपको इंडिया ओपिनियन। याद रखिए। फिनिक्स फॉर्म क्या है? यह आपको डरबन द अफ्रीका का है। याद रखिए। करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के दीवान थे? यह आपको उपयुक्त में सभी राज्य के, पोरबंदर के, बीकानेर के और राजकोट के। गांधी समर्थक थे। गांधी जी किसके समर्थक थे? ये आपको दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? ये रहा था आपको 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? याद रखिएगा, ये कौन सा ट्रेन था? पीटरमर 30 वर्ग में। याद रखिएगा, 30 वर्ग में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, कौन था? यह था आपको जन कल्याण के लिए सक्रिय। निम्नलिखित में से किसे सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? किसने गढ़ा सत्याग्रह शब्द का? ये गढ़ा था आपको गांधी जी ने। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? कहाँ पे सेवा धर्म अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखेंगे। गांधी जी ने राजनीति को जो प्रतिमान प्रस्तुत किए हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता उनमें नहीं है? सत्ता। याद रखिएगा, नैतिकता, धर्म, मानवता है, सत्ता नहीं है। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? कौन सा आश्रम सबसे पुराना है? फिनिक्स। 260 में क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनवाया था। इसे क्या कहा जाता था? इसे आपको सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित था। कौन सा नगर बाहर स्थित था? यह अहमदाबाद के। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सत्याग्रह के उद्देश्य से शत्रु को पराजित करना नहीं, इनका उद्देश्य ही नहीं था। याद रखिएगा, सत्याग्रह सत्य अहिंसा था, यह सही है। और सत्याग्रह अपने संकल्प को दृढ़ विश्वास होना चाहिए। याद रखिए, सत्याग्रही को विरोधी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये भी सही है। आंसर इसका ये होगा। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, कौन सा? ये आपको गरीब के अस्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? क्या तरीका परिवार नियोजन के लिए? आत्मनियंत्रण। गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, आपका अहिंसा का अर्थ है सत्य के प्राप्ति का रास्ता। इसका आंसर ये होगा। निम्न में से गांधी जी के रामराज्य का देखिए, निम्न में से गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ये थे आपका सिद्धांत सत्य और अहिंसा।
गांधी जी के सत्याग्रह राजनीतिक में से निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? कौन सा? आपको हड़ताल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो इनका वर्ष लौटे थे 1915 में, याद रखिए 1915 में। गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद और मार्क्सवादी, याद रखिए मार्क्सवाद और मार्क्सवादी, बिना समाजवादी के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी। तो इसका आंसर है डी, सभी हो सकता है डी। समाजवादियों में से एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में से एक मार्क्सवादी, ये गलत है। सॉरी, ये सही है, ये मार्क्सवादी सही है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? किसमें भाग लिया था? ये गांधी जी ने ये भाग लिया था आपको कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा का तौर पर संबोधित किया था? किसने संबोधित किया था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? किस सत्याग्रह में? वायुकोम सत्याग्रह में। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? याद है, भारत स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? ये किया था आपको गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस में। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? किसका? भारत आंदोलन, सविनय खेर आंदोलन, बरदौली आंदोलन। किसमें नहीं किया था? बरदौली आंदोलन। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी के संबंधित नहीं थे? कौन सा आंदोलन? आपको स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि तब गांधी जी 1915 में आए ही थे और स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। गांधीवादी विचारधारा किससे प्रभावित रही? किससे प्रभावित रही? ये था आपको टॉल्स्टॉय से, थोरो से और रस्किन से, याद है, तीनों से थे। किन से? तीनों से दिए। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? ये होता आपका 20 दिसंबर 1920 को। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन था? सचिव था ये आपको प्यारेलाल। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेश वस्तुओं की बर्बादी ही उनके हाथ सर्वोत्तम व्यवहार है? किसने कहा था? ये कहा था आपको महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या था? तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले था आपको चंपारण सत्याग्रह, उसके अहमदा में मिल हड़ताल, उसके बाद खेरा, उसके बाद असहयोग आंदोलन। इसका आंसर बी। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तु का बाजार समझता था। इसी कारण। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? किसके लिए? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट जॉन एस्किन्स नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिससे महात्मा गांधी को बदल डाला? और संदेश कौन सा था? ये संदेश आपको था व्यक्ति के कल्याण, सब के कल्याण में
निहित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने पहली प्रारंभिक शिक्षा राजकोट के प्राप्त किए थे, ये भी सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सावधानी प्रभावित हुए थे, ये भी सही है। इसका आंसर डी। देखिए अब देखेंगे 287 क्वेश्चन। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से पेशे से एक शिक्षक थे? कौन थे? यह था आपको जेपी कृपलानी। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? किससे? येरवदा जेल था, येरवदा को मंदिर का नाम दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, कौन थे? याद रखिएगा, ये रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। इसका आंसर सी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा कहा था कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाता? किसने कहा था? ये कहा था को गांधी जी ने। भारत के स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, याद रखिएगा। भारतीय कपड़ा व्यापारिक बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है। इसका आंसर जमनालाल बजाज, याद रखिए जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी भी थे, बैंकर भी थे और कांग्रेसी था, महात्मा गांधी का निकटतम सहयोगी भी थे। निम्न उद्योगपति में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक आईसीसी के खजांची रहे? खांची सन 1930 में जेल भी गए। कौन थे आपको? यह था आपको बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। बाल गंगाधर नहीं, जेल गए, सॉरी, जमनालाल बजाज। निम्नलिखित किस महात्मा गांधी का आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? किसने कहा था? किसने किया था आदेशित? किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसे संबोधित किया था? किसने संबोधित किया था? याद रखिए गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ये सबको संबोधित किया था माउंट बेटन ने। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? इनमें कौन किसे कौन करते थे? ये आपको ये गांधी जी ने इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही नहीं हो सकता। किसने कहा था? गांधी जी ने। गांधी जी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन के प्रकाश चला गया? किसने कहा था? ये कहा था आपको जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ पे? पहला सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ पे? ये आपको मजदूर को कम वेतन दिए जाने के विरोध पर, याद रखिए पहला सत्याग्रह। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? ये आपको गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। 300 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 300वां क्वेश्चन नंबर। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया था? तो यह चंपारण में। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी जी का साथ दिया था? किसने साथ दिया था? आपको साथ दिया था आपको राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। इसका आंसर सी होगा। चंपारण जनपद
के तिनकठिया प्रथा तात्पर्य था। यह तात्पर्य था आपको किसान द्वारा 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भूभाग पर नील की खेती करना। तो इसका आंसर ये होगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? एक जुड़ा था आपको तिनकठिया प्रणाली से। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चला गया सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? ये लिया था मजदूर ने, याद मजदूर ने। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण आंदोलन नील राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कौन सा संघर्ष औद्योगिकी श्रमिकों से संबंधित था? कौन सा? ये था आपको अहमदाबाद संघर्ष, याद रखिएगा, औद्योगिक अहमदाबाद संघर्ष है। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था? किसके लिए? ये किए थे आपको सूती मिल कामगारों के लिए। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? किसने किया? राजकुमार शुक्ला ने। 309 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? किसने विरोध किया था? आपको विरोध किया था आपको ये विरोध किए थे एजी रंगा ने, याद है, एजी रंगा ने। बहुत इंपॉर्टेंट इससे स्टार्ट है। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। उस समय जयप्रकाश नारायण नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण भी थे, जेपी कृपलानी भी थे। कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? इसमें चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था। अब 312 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? कौन सा? अहमदाबाद हड़ताल में, याद रखें, अहमदाबाद के हड़ताल में। महात्मा गांधी भारत में अपना पहला जनसभा कहाँ दिया था? यह दिया था आपको वाराणसी में, याद है, वाराणसी में। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादक के संबंध में निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? आपको दक्षिण अफ्रीका 1903 में, ये सही है। इसमें नहीं थे, लंदन में नहीं थे, अहमदाबाद में नहीं थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा चंपारण सत्याग्रह संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है, चंपारण सत्याग्रह संबंध नहीं है। कौन सा? यह किसानों से जुड़ा था, ये सही है। तिनकठिया प्रथा था, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद था, जेपी कृपलानी इनमें एन गांधी के सहयोग दिए थे, ये भी सही है। यह प्रथम आंदोलन था जिसने गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर नहीं, सिर्फ चंपारण बिहार में था, चंपारण में नील खेती से रिलेटेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी जी को चंपारण आने तथा कृषकों समस्या की जांच करने के लिए राजी किया। ये गलत है। चंपारण जांच में आचार्य जेपी कृपलानी महात्मा गांधी को सहयोगी में से एक थे, ये सही है। आंसर बी होगा। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह संगठित करने का एक क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, याद रखिएगा। प्रशासन यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। इसमें नहीं, ये नहीं था, ये सिर्फ वन था, वन केवल एक, ये सही था, गलत है। क्योंकि प्रशासन यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ये नहीं था प्रशासन के द्वारा। तो इसका आंसर ए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? ये आपको वे अहिंसक पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, ये सही है। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, ये भी सही है। अतः अहिंसा, और नीचे देखिए सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी, ये भी सही है। ये भारत के मशीनरी के पक्षधर नहीं थे, ये भी सही है, क्योंकि रोजगार रुक जाता है। वे यूएसए में मशीनरी के पक्षधर नहीं थे वहाँ के यूएसए में थे, याद रखिएगा। तो इसका आंसर डी होगा। गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यताओं का
सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किए जा सकता है। तो उन्होंने उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, कभी कुटीर उद्योग स्थापित हो जाएगा, इससे कारण क्या हो जाएगा, छुआछूत एवं सब हट जाएगा और सामाजिक अपने आप आगे बढ़ेगा, क्योंकि उससे कुछ इनकम आमदनी होगा इसी कारण। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है, यह आपको ये कम निवेश में अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ये सही है। गांधी इनोवेशन इसी को कहा जाता है, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था, एम.एन. रॉय ने, इसका आंसर ये होगा। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, किसने किया था, ये बीपी वाडिया ने। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ अंग्रेज की स्थापना कब हुई, ये आपको सन 1920 में। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था, ये आपको समाजवादी आंदोलन के विरुद्ध हुआ था, याद रखिएगा। 325 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये लाला लाजपत राय, याद रखिए। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। देखिए इस वीडियो में आपको पूरे 325 क्वेश्चन करा दिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको 325 से लेकर 728 तक क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों का मैं वीडियो देखने धन्यवाद। और अगर वर्ड में कोई शब्द में मिस्टेक हुआ बोलने में, उसके लिए सॉरी। तो आप लोगों को मैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।